हेलो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना भी जानिए हम सबको कम ही लगेगा। हिंदू देवी देवताओं में श्री कृष्ण का दर्जा सबसे अलग है। हिंदू धर्म में अगर भगवान के किसी अवतार के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है तो वो श्री कृष्ण ही है। शुक्रवार यानी कि आज के दिन पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम होगी और आज हम आप सभी लोगों को श्री कृष्ण के बारे में 10 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। नंबर 1, श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और वो देवकी और वासुदेव के 8वीं संतान थे। श्री कृष्ण के जन्म से पहले 6 भाइयों को कंस ने मार दिया था। कंस देवकी का भाई था और अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। देवकी और वासुदेव की शादी के बाद आकाशवाणी हुई कि कंस की मौत देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके उसके 7 बच्चों को मार डाला। कृष्ण के जन्म के बाद वासुदेव ने उन्हें गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर छोड़ आए थे। कृष्ण को जन्म भले ही देवकी ने दिया हो लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा ने किया था। नंबर 2, श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी थे। कृष्ण ने अपने गुरु को ऐसी गुरु दक्षिणा दी थी जो शायद ही किसी गुरु को मिली हो। श्री कृष्ण ने संदीपनी को उनका मरा हुआ बेटा गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। नंबर 3, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि श्री कृष्ण ने देवकी के 6 मरे हुए बच्चों को भी वापस बुलाया था। श्री कृष्ण ने देवकी वासुदेव की मुलाकात उनके 6 मृत बच्चों से करवाई थी। यह 6 बच्चे हिरण्यकश्यप के पोते थे और एक श्राप में जी रहे थे। नंबर 4, श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियां थी जिनमें से 8 रानियां थी। 8 रानियों से श्री कृष्ण के 80 बच्चे थे। श्री कृष्ण के पत्नी रुक्मणी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। सभी 8 रानियों से 10-10 पुत्र थे। नंबर 5, श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा थी। सुभद्रा वासुदेव और रोहिणी की बेटी थी। बलराम उसकी शादी दुर्योधन से कराना चाहता था जबकि रोहिणी और बाकी लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इस स्थिति से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करने की सलाह दी। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने सुभद्रा से कहा कि वो रथ की कमान संभालेगी जिससे यह अपहरण न लगे। नंबर 6, श्री कृष्ण के साथ भले ही राधा का नाम हमेशा जुड़ा सुनाई दिया हो लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी धर्म ग्रंथ में राधा का जिक्र तक नहीं है। महाभारत या श्रीमद् भगवद गीता दोनों में से किसी भी धर्म ग्रंथ में उनका नाम नहीं लिया गया है। जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उसके बाद से ही श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। नंबर 7, एकलव्य जिसने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में काट कर दे दिया था उसका संबंध भी श्री कृष्ण से था। एकलव्य श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। एकलव्य वासुदेव के भाई का बेटा था। एकलव्य जंगल में खो गया था और वो हिरण्यधनु को मिल गया था। रुक्मणी के स्वयंवर के समय अपने पिता को बचाते हुए एकलव्य की मृत्यु हुई थी। एकलव्य की मृत्यु कृष्ण के हाथों ही हुई थी। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि अर्जुन अकेला ऐसा इंसान नहीं था जिसने श्री कृष्ण के मुंह से सबसे पहली बार गीता का सार सुना था। अर्जुन के साथ हनुमान जी और संजय ने भी गीता का सार सुना था। जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे थे तो उस समय हनुमान जी रथ के ध्वज में मौजूद थे और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से गीता का सार सुन रहे थे। तो दोस्तों, ये थे श्री कृष्ण जी के बारे में 8 बातें जिसके बारे में आप लोग शायद ही जानते थे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ऑल इन वन फैक्ट की तरफ से आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।